जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आज के सत्संग के लिए। सुरेश अंकुल, रिक्वेस्ट यू टू वेलकम द गेस्ट। नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारे बीच में गुरु संगत विमी आंटी, जो दीवान अंकल की बेटी हैं, जिनके हम पहले भी सत्संग सुन चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से, आज वो समय निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे अपने गुरु जी का गुणगान करने के लिए आई हैं। हम सब मिलके उनका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू विमी आंटी, वेलकम यू एट दिस प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी विमी आंटी, वेलकम यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नीलम आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म। वी वेलकम यू आंटी। विमी आंटी हमारे साथ हैं आज, सो गुरु जी की ब्यूटीफुल जर्नी बताएंगे। सो वी वेलकम यू आंटी, प्लीज स्टार्ट योर जर्नी विद गुरु जी। थैंक यू आंटी। आई थिंक सिर्फ गुरु का गुणगान ही यहाँ हो सकता है और तो कुछ भी नहीं। आई मीन वी आर नोबडी एंड आई वुड से जब भी मैं आऊँ इस प्लेटफॉर्म मुझे थैंक्स वगैरह प्लीज मत करना, बिकॉज मुझे थोड़ा अजीब लगता है। सिर्फ गुरु का शुक्राना वो अच्छा लगता है। So very journey, I have shared my satsang earlier also on this platform with his meher, I would say. So it started, I would say, what I know of in 1996. But मेरी हमेशा शुरू से कुछ seeking रही है. I was seeking something. I don't know what it was, but it probably was a guiding light. And I think it's his meher that what more than, you know, God guiding you in your life? What more? I wouldn't say God, I'd say मैं तो उनको बोलती हूँ रबों के रब, जो हमें हर पल, हर every moment of our lives, he's just guiding us, every moment. It's just that sometimes we don't realize it. You know, हमारी I guess पढ़ते इतनी होती हैं कि हमें खुद नहीं मालूम होता कि वो गुरुजी सिखा रहे होते हैं हर पल। You know, गुरुजी जब अपने टाइम में when we used to meet him in sector 33, तो वो बहुत कैजुअली बहुत कुछ बोल जाते थे, बहुत कैजुअली। उस वक्त शायद हमारे जहन में नहीं आती थी सब बातें। We would understand it and probably we would, you know, just listen to it and probably that's about it. But today I would say we understand the deeper meaning of life. You know, जब हम संगत से कुछ चीजें सुनते थे, at that time, honestly, in the beginning, I wouldn't believe everything I heard. Although कुछ अंदर आपके आता है, you know, when you hear any human being talking, तो वो आपको पता चल जाता है वो कितना सच है, कितना झूठ होता है ना। जब हम सत्संग सुनते थे तो था इसमें बहुत है, but you want to experience yourself. तो गुरुजी ऐसे नहीं था कि कोई प्रवचन होते थे, there were no pravachans whatsoever. And I guess it was only his aura, his energy, which would just settle you, instantaneous. So जब मैं उनके पास पहली बार गई थी, मन में तो बहुत ख्याल थे definitely, क्योंकि मैं कुछ सीख कर रही थी, but at that point of time it didn't occur to me the query I had in my head for years. So the moment I entered Guruji's Darbar in sector 33, I could hear very loudly that this is your guiding light. So शुक्राना उस वक्त मैंने किया, समझ ज्यादा नहीं थी, but I said thank you so much. And इस फॉर्म में आ जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे, अपने चरणों में ले लेंगे, ये नहीं पता था। गुरुजी भी बहुत टेस्ट लेते हैं, मैं नहीं कहती, हम तो उनसे लेते ही रहते हैं। All we being human beings, we keep asking him, keep sometimes challenging him, you know. कई बार हम भी कहते हैं आप ये करके दिखाओ। At that point of time we would do that. गुरुजी आप कर सकते हो तो ये कर दो। Although personally I didn't have very many questions. The moment I met him, my energies were just so settled. Something inside, I think my soul knew what I was
what it was looking for, and it happened. So जब first time मिली थी तो उनको देखती रही, निहारती रही, बहुत सुंदर. मेरा हमेशा होता था I wanted to meet the creator. I didn't know what it was, but मैंने कहा ये एक बार creator को बहुत सुंदर होगा, कैसा होगा, मुझे मिलना है. बहुत सालों से, बचपन से I would say ये मेरी एक ख्वाहिश रही है या एक अरदास रही है. I would say I would go to the gurdwaras very often. छोटे होते ही मुझे कभी मंदिर में, हम where we were staying in sector 21, it was close to Gurdwara Sahib and the temple, like next to each other. So we would go to both the places, but मेरे को गुरुद्वारा साहिब में बहुत अच्छा लगता था. At the same time, sometimes तुम्हारा जब when you have to cover your head and whatever rituals are made for various reasons. I liked going there, but I didn't like the rules and regulations. कुछ होती हैं कि सर कवर करो, ये करो, अच्छी बात है, मैं उनको बुरा नहीं कह रही, बट मैं कहती हूँ मेरे मन में हमेशा रहता था कि जो रब ने कुछ बनाया ना, रब ने कोई रूल्स नहीं बनाए थे. This was, as a kid I used to argue in fact with my parents sometimes or with my friends for the matter कि भगवान ने कुछ नहीं बनाया, हम इंसानों ने बहुत कुछ बना दिया. So उससे बहुत चेंजेस आई जिंदगी में, हर एक की डाइल्यूशन हुई या whatever. But I never lived like that. So when I went to Guruji, coming to that, because when I went to Guruji, there were no rules, no regulations. You want to cover your head, you cover your head. You want to touch his feet, take his blessings. It's up to you. You don't want to, you just sit there. But a lot of things would happen very naturally with him, especially in that aura you were in, or that energy. That whole energy field would be very different. So we would be, जब मैं गही में बैठी, गुरुजी चरण स्पर्श करे, मेरे को था मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, and he instantaneously says कल्याण किता, बैजा कल्याण किता. So माँ बाप लेके आई. So at that time I didn't understand what he meant by it. Like I said, how does he know my parents? Like why would he? It would occur to you, like you're meeting a person for the first time. At that point of time I didn't know कौन थे वो. So I said, जी गुरुजी. And I sat next to him. तब संगत, I would not say इतनी, अब तो खैर पूरी दुनिया में है, which is what he used to say in those days in 90s, कि घर घर पे जोत चलेगी. तब आता नहीं था समझ कि क्या गुरुजी का मतलब है, पर गुरुजी बहुत कैजुअली बहुत कुछ कह गए, जो अब हम रिकॉल करते हैं, कुछ चीजें जो आती हैं याद, या वो कराते हैं याद, और उनकी डेप्थ अब मालूम चल रही है आपको. what deeper meanings he would say everything so easily. So my parents, being very social in their lives, they've never it was like the working parents and very social life, so it was very difficult for them to take out time for anything else. But when जब गुरुजी को first time मिले थे, कुछ गुरुजी कहते हैं ना जैसे जादू कर दिया, उनको एकदम उनसे प्यार हो गया. Like Papa very rightly shares in his satsang, he says, it was love at first sight for me. And Papa is a very open person. So जब मामा गुरुजी के पास गए तो मामा ने चरण स्पर्श किए, गुरुजी से माफी मांगी, मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ. उनको स्लिप डिस्क था, 16 years plus, कभी नहीं बैठे थे on the floor, for हमेशा high chair. So that day गुरुजी ने कहा, मम्मी को कहते स्टाइलिश आंटी तेरा कल्याण किता, बैठ जा हुन तू. And Mama sat on the floor the first time after 16 years. So it was a miracle by itself, instantaneous. And Mama was never really into pundits or going to any gurus. Mama was not. But Guruji में कुछ ऐसा था जो हर इंसान को खींच लेता था, हर इंसान के, I would say every life for that matter. So Mama बैठे वहाँ और बहुत अच्छा लगा. It was like literally social life was instantaneous, zero हो गई. मतलब शाम को 5:30 they will have this craving, they have to go meet Guruji. It was a done thing because we were in 21 and sector 33 was like barely 10 minutes walk. So they would just evening, they'll come from work, straight go to Guruji and then spend the whole evening there, come back at whatever, 9:30, 10, 11, 12 depending, जब हुक्म होता था गुरुजी का छुट्टी का. तो गुरुजी उस टाइम छुट्टी ऐसे देते थे, ऐसे आंखें तो आपको पता है वो पूरी खोलते नहीं थे. He was, I mean, he would look all around 360 degrees is what I would say.
So ऐसी छुट्टी करते थे और हम उनसे छुपते थे क्योंकि हमें नहीं जाना था घर. So that's the pull of Rabo ke Rab, the energy, his grace, and I guess मैं तो कहती शुक्राना to my parents too कि उनके कर्मों के कारण हम उनके चरणों तक पहुंचे. और बहुत सुंदर जर्नी रही है गुरुजी के साथ. गुरुजी जैसे कुछ बोलते नहीं थे, पर वो जो बोलते थे I would say, मतलब आपने एक जैसे in fact that time people never used to share satsangs those days. It was like you know गुरुजी ग्रुप्स बना देते थे, like अच्छा आंटी तुसी एनन सुना दो, अच्छा अंकल तुसी एनन सुना दो. It was always like that, maybe group of 4 people, 5 people ऐसे करके. तो शुरू में ये नहीं होता था. 33 में it didn't happen initially, but eventually he would do that, like you know groups में बिठा के, and then very rarely he would say अच्छा चलो, like he would tell that दीवान साहब चलो हो जाओ शुरू. You just say हो जाओ शुरू. So you know जब आप बोलने लगते हो, गुरु का गुणगान गाते हो, तो you don't realize कि कितना कुछ किया है गुरुजी ने, कितना कुछ. इनफैक्ट कई बार हम भूल जाते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स. बट गुरुजी कहते हैं अच्छा ओ वाला सुना दे, अच्छा ओ वाला सुना दे. वो उसमें गुरुजी सिर्फ हमारा कल्याण कर रहे होते हैं. उनको ना सुनना है ना उनको सुनाना है, पर वो हमारे लिए बहुत कुछ करते. तब भी करते थे और अब तो मैनी फोल्ड हो रहा है, मैनी फोल्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरी स्टेप ऑफ लाइफ. यू नो आई वुड से जिंदगी इज बैलेंस. जिंदगी बैलेंस ही है. और गुरुजी के यहाँ आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, वहां जाके वो पूरा अलाइन हो जाता. एवरीथिंग वुड जस्ट गेट अलाइन ऑन इट्स ओन. तो गुरुजी कहते थे अंधे रहा करो. तब समझ नहीं आती, गुरुजी बुलाते रहते हैं, लाइक बुला रहे हैं, अच्छा लगता था, बट समझ नहीं आता था कि अंधे रहा करो. बाद में समझ आया आफ्टर सम टाइम कि जो सटल लेवल पे गुरुजी आपको चेंज कर रहे हैं. कहते ना वो पढ़ते, कहते मैं 90% कर्म ले लेता हूँ. आई फील मोर देन 90% वो अपने ऊपर ले लेते. मोर देन 90%. हम तो कहते ना वो जरा सा बहुत लिटिल टच करके ऐसे निकल जाते हैं. मतलब तुम्हें वो इफेक्ट. और इंटरनली हाउ ही हेल्प्स यू ग्रो, strengthen your inner being, which is what he did, which is what he still does. So you know the only thing I would say, सत्संग में जाते रहो. बहुत लास्ट फ्यू इयर्स आई वुड से बहुत कुछ, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है जिंदगी में, पूरी दुनिया में. आई वुड से ये भी कर्मों का एक खेल है कि हमने जो किया हमें 100 गुना वापस आ रहा है, जैसा भी आ रहा है हम सबको. पर हम क्यों बचे हुए हैं? गुरुजी तब कहते थे बहुत माड़ा टाइम आएगा, बहुत माड़ा टाइम आएगा, संगते जोड़ो, सत्संग करो, सत्संग जाते रहो. हमें नहीं मालूम था इतना माड़ा टाइम है कि कहते थे बेटा माँ बेटे को नहीं देखेगी. एंड इफ वी सी इट, उस वक्त नहीं आई थी समझ की ऐसे कैसे होता था, माँ बेटे को क्यों नहीं देखी. पर अब समझ आया जब ये सब शुरू हुआ लास्ट ईयर से, और मे बी ईयर बिफोर दैट. It's been like this, like you couldn't, you know, the relatives couldn't reach their loved ones. So it's been tough, but I would say हम पार निकल रहे हैं तो उनकी मेहर से, सिर्फ उनकी मेहर से, सिर्फ उनकी मेहर से. I know where else, but I know I live in Mumbai now, but earlier of course Chandigarh, but I travel a lot. So जहां जाओ, अब मैं जहां जाती हूँ मेरे को एक ही पुल रहती है कि मुझे सत्संग में जाना है. मैं आई रिमेम्बर वंस आई वाज इन यूएस, आई वाज इन न्यूयॉर्क, एंड कहीं पे जैसे मन ही नहीं लगता किसी और चीज पे. सत्संग में इतना रस आ जाता है, बहुत रस आता है गुरु के नाम का, गुरु के वाणी का, गुरु की बस होता है कि वहाँ स्पेशली उस टाइम में जो शब्द चलते थे वो आपको इंस्टेंटेनियस कनेक्ट करते थे. अभी भी मैं नहीं कहती शब्द, कहते गुरु का तो कुछ भी चलेगा, गुरु के सत्संग में तो शब्द ही बन जाता है. तो जो उस टाइम के जो हमारा probably ये हमारे ही होगा कि हमारा जो कनेक्ट रहता था उनके साथ, उस वक्त जो शब्द गुरुजी चलाते थे. और ऑफ कोर्स there were times when you would see the sangat, you know, we were low or out. Very rarely that would be, but it would happen, and he would change the whole mood and mode of sangat. Suddenly वो पंजाबी गाने चला देते थे, which would happen occasionally. Now my parents spent more time with Guruji in Chandigarh than I did because I was traveling. I was like Mumbai, Chandigarh, and all over wherever I was going. But हमारा एक routine था, like Guruji shifted to Delhi after maybe a couple of years. He was in Empire State. So for me, one of the times I was
I was in Bombay that time, so my job is such, I work with an airline. So I was talking to Guruji, it was 7th of July, his birthday. I said, Guruji, मुझे आपके birthday पे आना है दिल्ली. Very casually, honestly. I mean, I personally converse with him all the time for everything. Like literally, कुछ भी बात होगा, I'm talking to him. So I said, Guruji, मुझे आपके birthday पे आना है दिल्ली, कुछ करो ना. Very casually I said. और उस वक्त ज्यादा हमारे पास ना स्वरूप होते थे, ना लॉकेट्स होते थे, ये तो सब बहुत बाद में आया. उस वक्त बस गुरुजी होते थे हमारे लिए, और अभी भी वही है, ऐसा नहीं है. बट अच्छा लगता है उनके स्वरूप देख के. अच्छा है, थैंक्स टू द मीडिया कि हम बहुत जगह पहुंच रहा है, स्पेशली लास्ट फ्यू इयर्स. सो आई टोल्ड हिम, ऐसे गुरुजी मुझे बर्थडे पे बुलाओ ना. आई वेंट टू माय ऑफिस, आई आस्क्ड माय शेड्यूलर, आई सेड आई वांट अ फ्लाइट टू दिल्ली बिकॉज़ मुझे अर्जेंट काम है. So he says, he checked for 1 hour. So he said, nahi, he would call me Pinky because my friend's name is Rosie. So he would just nickname me Pinky. So he said, Rosie Pinky, yaar koi flight nahi hai abhi. I was very dejected. I came home. And those days there were no mobiles. So I came back and we had a landline, but we never gave that landline to our office. He said, then they will just, for whatever reason, we never would share that. It was a rental place as is. So I came home and I was in my head, I was talking to Guruji. I said, Guruji, I'm very sad and like, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया birthday पे? You don't want to call me for your birthday party. And ऐसे very casually मैंने अपने मन में बात की उनके लिए. आप मानोगी संगत जी, within 5 minutes I get a call from my office, which I don't know till date how they got my number, how they reached me. But I remember him categorically saying, चलो रोजी पिंकी, flight आ गई, दिल्ली जाओ. And we were there in the night of the 6th night. We were there at around 11:30 in the night. And those days, Delhi बहुत lonely था. It wasn't very comfortable for girls to travel on their own, but we did. So we hired a taxi and we told him, to and fro, and we want to spend whatever time. We reached there and Guruji very sweetly, he looked at his watch, like, like this. And he scolded us. कोई टाइम है आंदा दिल्ली विच हो भी हैं कल्ली गुड़िया घूम रहे हो तुसी. And he had a smile on his face, like he made it happen. It was written all over his face. I know that he made it happen. There's no way it would have. It's मतलब हर छोटी चीज आपने सिर्फ सोचा, एक कैजुअली उनसे अरदास करी, और वो कितना मन रखते हैं हर चीज का. तो हम पहुंचे, हमने of course चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया उनका. First thing he says, like a father, like doting father, he would just say, जाओ तुसी जाके लंगर करो, kitchen में जाओ ते लंगर छको. How like a parent would be concerned about the kids. So we went, had langar prasad, and we came out, we cut the cake. Guruji cut the cake at midnight. Unka birthday wishes hua. Then we danced for a couple of hours. Around 2:30 or so, he says, चलो तुम्हारा time हो गया. And he knew about everything. He said, तुम्हारी flight है ना 12 बजे, तुसी वापस जाना है, चलो तुसी हुन जाओ, थोड़ा आराम कर. And Sangat ji, we came back in the same taxi. मन नहीं कर रहा था, but we had to. And जैसे गुरुजी आपको छोड़ के गए, उनकी खुशबू, इतनी खुशबू टैक्सी में, इतनी खुशबू के मतलब वो आपके अंग संग ही थे पूरे हर पल. So that's how he takes care of his संगत, like हर संगत की. और आज तक आप सुनते हो इतने सत्संग, वो आपके साथ है, वो हम सबके बीच में है. एक बहुत स्वीट सत्संग यहाँ हुआ था बॉम्बे में, खार में. This uncle, he had a satsang at home and he called this electrician. I just want to share this very sweet one. So called the electrician and he told him कि आप यहाँ पे वो फ्लैट थोड़ा बंद था काफी देर तक, तो लाइट्स वाइट्स चेक कर लो, और मेरे गुरुजी आ रहे हैं शाम को, तो ये सब कुछ ठीक होना चाहिए, कुछ ट्यूब जो भी है चेंज करनी है कर दो, जो भी करना है. तो इसे हाँ, ये इसका वो स्टार्टर नहीं है, तो उसे जो ट्यूब का स्टार्टर ये नहीं है, वो नहीं है, तो कहते जो लाना है ले आओ ना. अंकल टोल्ड हिम, आप यहाँ से जाओगे नहीं जब तक सत्संग खत्म नहीं होगा. नाउ शाम को when this guy is hanging around and 6 बज गए, so संगतें आ गई. तो वो इलेक्ट्रिशियन ने उस संगत से पूछा कि आपके गुरुजी तो आए नहीं, कितने बजे आएंगे? कहते हैं एक्चुअली गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया, पर लाइक हम बैठेंगे, अब सत्संग होगा, शब्द चलेंगे. So
ही सेज आप क्या बात कर रहे हो, मुझे तो वो नीचे बोल के गए सुबह कि यहाँ अच्छे से लाइटों का इंतजाम करना, मैं शाम को आता हूँ। तो संगत जी अगर चाहो, अगर मानो तो सब है, अब क्या बोलोगे इसको, जिसको पता नहीं गुरुजी के बारे में, गुरुजी ने उनको भी दर्शन दे दिया और ब्लेस कर दिया। तो ये तो you know honestly I can't even explain how blessed we all are. I would not say old sangat new sangat, all of us are. जो उनसे उनके कान, अगर हमारे कान में भी कुछ पड़ जाता है ना उनके नाम का, चाहे आप संगत हो या नहीं हो। हमारे घर में काफी थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है, तो काफी 3-4-5 लोग इंडिया भी होते हैं, पर जब वो आते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं यहाँ पे कुछ कामिंग है, यहाँ पे बहुत ठहराव सा है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये तो कौन है, एक गुरु का वास है, बस उनको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई डोंट थिंक वी कैन एवर थैंक हिम इनफ। आई रिमेम्बर मामा, गुरुजी बहुत कहते थे मामा को कि मामा बहुत क्वेश्चंस करती थी गुरुजी से, बहुत उनके सवाल होते थे, घर से फुल लिस्ट जाती थी, बट व्हेनेवर शी वुड रीच देयर शी वुड बी जस्ट ब्लैंक, बट नॉट दैट शी वुड स्टॉप, शी वुड स्टिल, आते आते फिर भी 2-4 सवाल तो वो पूछ ही लेते थे उनके कान में। तो there came a time when गुरुजी said, आंटी इन्हें सवाल ना पूछे अगर तू नास्तिक हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, नहीं पता चलता तुम क्या। So the only thing I feel as a I feel I just want to go there. Earlier when I used to go there, मेरे भी बहुत सवाल होते थे, I would not सवाल होते थे, but ऐसा नहीं है कि I'm just asking him as such, but it's in my जहन में, जैसे कहते हैं पूरे। So now I have observed last few years, and गुरु की मेहर से उन्होंने बहुत सत्संग दिया हमें, बॉम्बे में तो बहुत सत्संग last few years, उनकी मेहर बहुत रही है। I would say हर सत्संग में मैंने कहा गुरुजी बस सत्संग में, एक अरदास से सत्संग में बुलाते रहे, जो मर्जी करो सत्संग में बुलाते थे ना। My job is such, I'm not in Bombay half the time, I travel a lot, पर मैंने कहा मैं जहाँ भी होती हूँ आप मुझे सत्संग में प्लीज अरदास है आपसे। बहुत मेहर रही है, बहुत सत्संग, और जो हुआ है अब तो I say when I go there I have no questions anymore. I have no questions. There were a lot of questions when in 2018 I lost my brother. It was very tough, I wouldn't say, and I did ask him at that point of time after a long time. I said गुरुजी क्यों किया आपने ऐसा, भैया को क्यों ले गए आप? पर उन्होंने कितनी बार भैया को बचाया, वो मुझे at that point of time नहीं ध्यान था, but in the beginning when we just met him, भैया's car had gone under a trailer. Now if you all know, going a car under the trailer means nobody should be surviving, but nothing happened to Bhaiya or his friend, nothing at all. So जब भाई मामा पापा नेक्स्ट से गुरुजी के पास गए, जिससे नहीं हुआ, गुरुजी ने पापा मम्मी को इशारा कर रहा था जाने को घर, बट एज यूजुअल हम सब इग्नोर जो करते हैं कि नहीं नहीं हमें तो जाने नहीं, वो किसी और को बोल रहे। एंड फाइनली भैया कम इन द मॉर्निंग एंड उनकी कुछ थोड़ी सी स्क्रैच थे यहाँ पे, और भैया फेल्ट दैट उनके आगे किसी ने हाथ रख दिया जब ये एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी का स्वरूप ऑफ कोर्स कार में हमेशा रहता था, अभी भी रहता है। So that evening, next evening when mom dad went to Guruji, first thing as soon as they entered, Guruji was sitting there in his gaddi and he says, तेरे पुत्र ने बचा लिया। Now what do you say of that? वो तो सब है, वो तो जानी जान है, उनको हमारा कहते थे तुम एक बार यहाँ जाओ, फिर वो आपका, आपके परिवार का, आपकी रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का, या आपके रिमोटली जो भी कनेक्टेड है उनका भी कल्याण। कितने दयालु हैं हमारे गुरुजी, आई डोंट थिंक आई कैन एवर एक्सप्लेन दैट, बट बहुत बहुत दयालु, बहुत ही दयालु, बहुत ही मेहर है। You know, we all, the very fact we've come into this life will be like this. It can't be a straight line. That would be death, I guess. उतार चढ़ाव रहते हैं जिंदगी में, ये नहीं कि आपको suddenly you'll get, but ये जो खजाना है गुरु का, इससे बढ़ के कुछ आपको पसंद आएगा। बहुत मन में होता है हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आती थी ये चीज, बट वो slowly steadily they have just vanished. It's only his मेहर। बस एक अरदास रहती है गुरुजी अपनी मेहर रखना, बस आप you know, हम हर पल चाहे 24 घंटे उनको याद नहीं कर पाते या करते हैं, या one of the times
लाइक बट वो आपका कैसे ख्याल रखते हैं हर पल, वो सिर्फ रब होकर अभी कर सकता है। एक बार हम ऐसे ही बॉम्बे में आ रहे थे, this is I think we were 5 friends sitting in a car, ठीक ठाक कार थी, हम जा रहे थे at a good speed on a highway, it was 70-80 kilometers, and now we entered the smaller lane closer to my our place where we were staying, and I think must be 40-50 ka speed tab bhi tha, and suddenly the brakes have gone zero. Zero means zero, and I'm telling my friends, I said, oh girls, brake nahi lag rahi hai, brake chali gayi, and they thought I'm joking, and I have just Guruji in front of me. I said, Guruji, like what? I don't know how the car stopped. I didn't bang anybody. It stopped, and slowly then we took it home. It's not once, it's happened 3 times already like this, and nothing happened. Imagine you at a good speed, and how he makes it happen. I always tell him, I said, Guruji, aap hi chalao gaadi, mein se to nahi chalti. So all of us do that, all of us, we कहते ना अपनी steering give it to him. My ardas to Guruji is, Guruji, apni mat meri mat pe rakh do, because what I think will be like नहीं आएगी समझ मुझे, but what you will do for us, or जो आपकी grace पे होगा वो कुछ और ही, वो probably we can't even fathom, we cannot, as human beings we can't think of things what he does, we cannot. One other times like this, we were again in Bombay few years ago, तब गुरुजी के सत्संग यहाँ नहीं होते थे बहुत, I don't think यहाँ बॉम्बे में होते ही थे बिल्कुल, चंडीगढ़ में फिर भी a few, but something like that. So it was like the night at Lish. It was monsoon time. मैं कार में बैठी हूँ, मैं आ रही हूँ, मैंने suddenly decided to pick up some provisions I had to pick up on the way, so चलो लेके चली जाती हूँ. Then when I come back from work, then 3-4-10 दिन बाद आ रही हूँ, and I may get time or not, so let me just pick up. So I now enter this lane, which I didn't realize the lane was, it was low, the road there, that area was a bit low lying area, I didn't realize. And जैसे मैं वहाँ गई, बहुत बारिश हो रही थी. It was like how you enter a river. मैंने enter किया and car stalled. Means there's so much of water there. I said, oh my God, now what do I do? It was dark, of course, pouring, and that lane is full of, the whole lane is like a river. And now I'm sitting there, and it's like literally like Hindi movies. उसके धीरे-धीरे पानी अंदर आ रहा है गाड़ी के through the door. I can see it happen. I have tears rolling down. I said, oh God, what do I do now? I'm trying to start the car. Obviously, it's not starting. Suddenly, I'm just telling Guruji, तुसी दसो की करिए हमने तो फंस गए ऐसे. I have a flight, you know that. In the meanwhile, a crane. Next 5 minutes later, I think a crane comes from the other side, and he said, "Madam, car side पे करो." I said, "कैसे करें भाई साहब? क्योंकि कार चल ही नहीं रही है, आप हेल्प करो." तो उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की. कहते चलो धक्का देते हैं, फिर बाहर करके रिवर से बाहर निकाली, धक्का दिया, नहीं स्टार्ट हुई. तो मैंने कहा, फिर आई रिक्वेस्टेड दैट मैन, ऐसे प्लीज अगर आप कार को ले जाओ घर तक. So he was like one of those busy times for him. He says 1 घंटे बाद आता हूँ. I said, oh, that's too much. 1 घंटे के बाद I have to go home. And I'm sitting there, tears are rolling down, and गुरुजी का स्वरूप है सामने. मैं कहती गुरुजी तुसी दसो बस मेरे को प्लीज घर तक पहुंचा दो, फिर देखी जाएगी. संगत जी मैंने बस यही किया. जैसे ही गुरुजी से अरदास करी, स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट होगी, which is impossible. There's no way. And car reached me home. There was water going up, and I could hear the water in the car. बस घर के अंदर एंटर करते ही it stalled again. तो मतलब हर छोटी चीज, हर उसमें मेरे को थैंक यू सो मच गुरुजी. लाइक हर पल आपको कहने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली he's taking care of you all the time. नो जिंदगी में जब हमारे भैया जब फर्स्ट टाइम गए थे, गुरुजी ने, भैया वाज ऑलवेज टिपिकल की कहाँ जा रहे हैं मॉम डैड, हर रोज कहाँ चले जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे नहीं आते हैं. सो ही न्यू गुरुजी है, but when he entered and met him the first time, so Guruji told him, दफा हो जा, की लेना आया तू इधर. So my brother, of course, for a minute, any human being will feel कि like कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा कोई करता है. But Guruji knew how to connect my brother. अगर वो कह देते कल्याण किता आंदे रही, मेरे भैया नहीं जाते. Knowing my brother, he would not really do that. But the very fact Guruji से तू आना है, तू की लेना है, तू दफा हो जा.
and that's it. He connected him so much. For me, I've seen my brother change. For him, every breath was Guruji. He wasn't so expressive about it, but you could feel in everything. Like he would start everything with Guruji. For him, day starts and anything. Like हमारे घर में अखंड ज्योत गुरुजी की मेहर से चलती है. तो you know, no, he would never. I don't think उन्होंने कभी ज्योत जलाई होगी भैया ने या कुछ किया होगा. But his eye was always there on the ज्योत की ये ज्योत बुझ ना जाए. You know, आते जाते ऑफिस जाना है, आते हुए ऐसे he would tell one of us कि वो ज्योत देखो तो ज्योत लो होगी है, थोड़ा सा उसको ठीक कर. You know, because वो जो अंदर गुरुजी कर रहे हैं, जो अंदर की ज्योत चला देते हैं ना गुरुजी, वो I would say एक बार मिलने नहीं करते. बस हमारी you know it's only our I would say जो हमारे ऊपर जो मैल है वो उतारते हैं. बहुत है I guess, बहुत मैल है, बहुत you know एक यहाँ से कर्म बहुत अच्छे हैं, फिर कुछ कर्म कई बार लगता है कि you know जब भैया चले गए इतनी यंग एज में, फिर मामा चले गए लास्ट ईयर, so बहुत it's been very tough journey for us, very tough. बहुत but जो गुरुजी कर देते हैं उनकी जो प्रेजेंस, मामा जब शुरू में जब मामा गए थे और जब भैया गए थे तो I used to feel for my father. I said like you know for a father it's the toughest, for parents it's very tough to lose a child. So I would always think ऐसे गुरुजी like you know क्या कर्म है माँ बाप के कि बहुत अच्छे कर्म है कि आपने जन्म में लिया, पर कैसे कर्म है कि बेटे को खो दिया. और गुरुजी ने पापा को सपने में या विजन में जैसे भी आप कहो उनमें दिखाया कि भैया गुरुजी के चरणों में. I don't know at that point of time गुरुजी अपने जब I think 33 की बात है कहते थे मैं तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा. नहीं आई थी समझ उस वक्त कि चांद में कैसे दर्शन देंगे, बट सुना ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट कैसे होगा नहीं पता था. So one of the times we were in Bombay and I was you know when my sister and I live in Bombay and my family was in Chandigarh. Now it's changed for various reasons. So my sister was in her room. We would finish our dinner by 5:36 and we would just read a book or whatever. So that day I was reading a book and suddenly I look at the sky and I look, full moon tha. And I just looked at it and I saw some image which looked like Guruji's. And I said, oh, I got up from the bed and I actually went out and I said, oh my God, looks like Guruji. Darshan de rahe Guruji. मन में आया, मैंने प्रणाम किया क्योंकि वो लाइक आई सेड वो गुरुजी के टाइम भी ऐसे आपका सर झुक जाता था, चीजें हो जाती थी, तो ये भी हो गया. मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अच्छा लगा देख के. और उसके बाद मैं लेट गई वापस. After 10 minutes my sister walks into my room and she says, did you see the full moon? I said, yeah. I said, did you see? She said, did you see in the full moon? Did you see any image? I said, did you see Guruji? She says, yeah. Then she shared the profile, you know, how he was looking. I said, yeah, that's exactly what I saw. So then we switched on a phone and we could see in our, you know, mobile groups that Guruji Chand ne darshan de. And उन्होंने दिए. अब हमें कई बार दिए हैं, एक बार I wouldn't say, but जो हमने देखे हैं उस वक्त देखे थे. This is probably 6-7 years ago, maybe more. So गुरुजी जो कहते थे, कुछ चीजें अब समझ आ रही हैं, कुछ चीजें maybe बाद में समझ आएगी, नहीं पता. But उनकी हर चीज वही होता है कि I wish उस वक्त हमने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली होती या लिख लिया होता. You know, जैसे there were a few संगत like सुखी आंटी, very nice, they would just jot down things. हमें इतनी अक्ल तो बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल भी जीरो थे, और probably अभी भी है. मम्मी पापा को गुरुजी बहुत कहते थे कि तुसी लिख के ले आना, आपने जो है ना ਤੁਹਾਡਾ सत्संग लिख के ले आना. तो तब समझ नहीं आता था. मॉम डैड को मैं कहती थी मॉम लिख के दो, गुरुजी कह रहे हैं, हुक्म हो रहा है. हाँ लिखेंगे, but it never happened. So the first book which came out, गुरुजी का जो ग्रंथ है Light of Divinity, वो it was in 90s at that time in Chandigarh. तब वो गुरुजी सबसे ले लेके फिर वो compile हुआ था the first time. So जो सत्संग उसमें है, we had at that point of time mostly हमने चंडीगढ़ में you know संगत से सुने हुए थे. You know, the first hand is what I would call it. Although satsang is satsang, even if you hear whichever way it comes to your ears, it has same depth and same meaning. And बहुत मेहर, I would say, बहुत मेहर. तो and गुरुजी कहते थे आप
एक सत्संग आप ये मत करो कि मैंने सुना हुआ है, क्योंकि बहुत चीजें आपको लगेगा रिपीट हुई है, पर उसमें आपको क्या मिल जाएगा उस वक्त जो आपको चाहिए, वो he would say, which you must have heard again, कि सुनने वाले और सुनाने वाले का भला है। ये तो मेहर है कि वो मौका दे देते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम कुछ बोल पाते हैं। पापा यूज्ड टू से, गुरुजी पापा जब शुरू में कहते थे, गुरुजी मैं शेयर करा, मैं कहते क्यों, तू मेरी एडवर्टाइजमेंट करनी है। उनको ये सब चीजें कुछ नहीं था, वो मीडिया से दूर थे, कुछ उनको नहीं था, बस जो उनकी मेहर से उनके पास पहुंच जाता, और मेहर तो वो सब पे करते। तो बात वही है, हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं। ये कहते थे अपने जब जोड़े उतारते तो अपना दिमाग वही रख के, बिकॉज लॉजिकल माइंड विल deny everything. Guruji would make you experience life, which is what, like most of, if you go for any kind of courses also, the practices, the processes, वो आपको बहुत टाइम लगा के आपको वहां पहुंचाती है। और गुरुजी के साथ सिर्फ बैठ जाओ और वो हो जाता था। एक बार हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो बॉम्बे की बात है, तो गुरुजी मैं जैसे ही बैठी तो आई कुड फील, ऐसे जैसे करते हैं ना किसी की फोरहेड पे ऐसे करो, बहुत जोर जोर से। From the beginning of the satsang till the end, it was happening to me. I could feel somebody's pressing this and doing this. This is, I think, 3-4 years ago, probably. ये सब होता रहा पूरे 2 घंटे, पूरे मतलब beginning of the satsang till the end. I don't know क्या था, but I felt that, you know somebody's touching your forehead or whatever. I didn't know what it was, honestly. And when I suddenly after the satsang, one sangat who I've never met before, she comes up very close to me. And she says, आज मैंने देखा गुरुजी आपके forehead पे उंगली से ऐसे कर रहे। This is the sangat who I've never met before, but she saw Guruji, because there are people, like I guess कुछ लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हर एक के अपने अपने हैं। तो I feel Guruji sometimes very strongly, not all the time. So sorry संगत जी, यार बाद में कर लेना प्लीज। sorry माफी। So I didn't know at that time what it was. I'm sorry, I just got a bit disconnected. So I just did Shukrana to Guruji, like कितनी उनकी मेहर, कि इतनी ब्लेसिंग्स वो दे देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। और ये हर पल कर रहे होते हैं, हर पल। मैं ऐसी एक बार दिल्ली में थी, तो और कहीं मन लगता नहीं है, मैं ऐसी बैठी हुई थी, I think I was just resting after my flight, I was in the hotel room, and suddenly ऐसे चलो बड़े मंदिर जाते हैं। And बड़े मंदिर from that Chanakipuri area, Ashoka Hotel, till that takes you easy hour and a half. Now I'm sitting ऐसे रुकी जाती, मैं अकेले जाऊँ तो क्या हुआ? I'm just thinking in my head. Suddenly a friend of mine calls me and she says, where are you? I said, I'm in Delhi, blah blah whatever. I said, what are you doing? I said, I'm going to my Guruji's temple. Now she doesn't know much about Guruji, but she just heard through me maybe once or twice, but she'd never been to the temple ever before. Guruji's Bade Mandir. She said, I'll come along. I said, yeah, sure. So we go there, and I just, we reached there in 45 minutes. Just 45 minutes, which maybe less than that, 40 minutes we were there. So like, and we were thinking like, ऐसे इतनी जल्दी कैसे गुरुजी पहुंचा देते हैं? वो literally आप जैसे कहते हैं ना, वो सड़कें खाली कर देते हैं। कैसे होता है पता नहीं, पर होता है। हम वहाँ गए, and I was just praying कि गुरुजी, like my friends come for the first time, please blessings दे देना उनको। Thought खत्म हुई, अभी तो हम जा रहे हैं, अभी enter नहीं किया बड़े मंदिर, बाहर जा ही रहे थे। Suddenly some elderly man comes, पीछे से टैप करते हैं मुझे, और फिर ऐसे आगे आते हैं, मेरा हाथ खोलते, मेरे हाथ के अंदर ऐसे कुछ रखते हैं और ऐसे बंद कर देते हैं। फिर वो मेरी फ्रेंड, आई कैन सी बिकॉज़ देयर इज अ लेन देयर, वो आगे जाते हैं और वो मेरी फ्रेंड का पास जाते हैं, उनका हाथ खोलते हैं, उनके हाथ में कुछ रखते हैं, एंड इट वाज गुरुजी's locket. And before you realize it, I didn't see him. He just makes you feel special, and she was so thrilled. She said, "Vimi, like I feel so blessed." And this friend of mine is quite into meditation and into Buddhism and all. Like बहुत वो करती है ध्यान। She said, "Vimi, यहाँ क्या है? मतलब वो जो पुल, वो जो एनर्जी,
it was such a blissful darshan we had, you know, like तुम सोचते हो like जाते हो किस दिन, फिर पता है वो probably, you know, honestly वो दिन भी नहीं होता कई बार कि there were times when I think 2 दिन मंदिर बंद होता है, I don't know. So one of the times when we reached there, I just said, so somebody said, अरे मंदिर तो बंद है. I said, मैंने तो गुरुजी को कहा है, गुरुजी अरदास है, मुझे तो अंदर जाना है. I don't know, out of the blue somebody comes, आ जाओ जी अंदर आ जाओ. तो ये कौन करता है? बस कहते हैं दिल से मांगो. I think रब उनका है जो ये हमें सच्ची में छोड़ना पड़ेगा, because हम सब लगाते हैं at some point or the other, हमारे दिमाग चलते हैं हम. The moment this is out, it's another life, and that's him. That's his blessing, that's his grace, is what I would say, you know. बहुत 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 amazing journey रही है, बहुत ऊपर नीचे भी रही है. I would say we've seen there is a you know, we used to go to satsang. There's this auntie here in Bombay. उनके घर में back to back for 30 days or 40 days back to back satsang. This is again maybe 7, 8, 10 years ago, maybe 7 years ago. उनकी घर की energy, we saw it change in those 30, 40 days. Change means we actually could feel that. So like now it's like a mandir, that house. It's become like a mandir. That's what he does. And that time there were some negative forces. ऐसा नहीं होती. Positive है तो negative होगा. Life is duality, right? So some of us like could feel like I can feel the energies sometimes, you know, the good energy, bad energy. I don't know what you call it. It's a but वहाँ होता था वो energy थोड़ी deplete हो जाती थी. शुरू में जब आंटी के घर में जाते थे, deplete means it wasn't uplifting, is what I would say. Not deplete, but not uplifting. But we saw that whole thing change within span of less than 40 days. And there were Sanghas who actually saw Guruji coming and, you know, what humongous हो जाते. और ऐसे energies को, not good energies को ऐसे भगा देते. Some, not I didn't see, but I know some of us Sanghas, like, you know, even my sister for the matter, saw ऐसे Guruji भगा जो not very good forces. होती है कुछ चीजें लोग करते हैं, black magic करते हैं. गुरुजी बहुत लोगों का black magic अपने ऊपर ले लेते हैं. Although मुझे उसका समझ नहीं आती थी, but these things are there. But our Guru is above beyond everything. वो सब कुछ हमारे लिए कर देते. वो उनको था कि हमको दिखाना है, because हमें विश्वास कैसे आएगा? We'll believe him only when we experience it. That's our nature, human nature. Like initially हमें नहीं पता था, but कुछ अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा. You know, invariably we reach, I would say, you know, हम भगवान को याद करते हैं. हम थोड़े selfish हैं इंसान, थोड़े क्या बहुत selfish हैं. हम रब को तब याद करते हैं जब बहुत माड़ा टाइम होता है, जब बहुत दुख होते हैं, तब बहुत जल्दी याद आती है. रब के लिए टाइम भी हम निकाल लेते हैं. बट गुरु जी की मेहर से हम गुरु जी के पास तब पहुंचे थे, तब ऐसा कुछ नहीं था. जिंदगी चल रही थी, ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव तो थे, बट ऐसा नहीं था कि we were in distress or something. बट उनकी मेहर की उन्होंने हमें उस वक्त बुलाया जब जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, सिंपल थी. और अभी भी I would say fairly simple people. Papa has been a very contented man in his life. Like गुरुजी उनको कहते थे, ये तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए. And Dad has been like this all his life. So I think it's their good karmas that, you know, हम गुरुजी की शरण में पहुंचे. I always say that, you know, my parents are very, very blessed in a way कि गुरु ने बुलाया था उनको, हुक्म दिया था आने. So बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि बस मेहर रखें. You know, हर पल कुछ मन में रहता है क्योंकि after Mama left, you know, Papa and Mama were like in tandem. They lived their life like that. So when I see my father, sometimes obviously you feel a bit lonely. But they just came to Bombay, Papa and my sister, I think in November. आप मानोगे November से लेकर last, I think 2.5 months में they must have attended at least 80-100 satsangs. It's only his meher, and which is what kept that, because we were kind of worried कि, you know, after our mother left, Papa कैसे आएंगे? You know, you always worry about your parents, whatever it is, you know. पता है गुरुजी है, पता है, पर कई बार हम अपना दिमाग चलाते ही रहते हैं. पर जो गुरुजी ने संभाला है, जो उन्होंने एक अरदास करती थी, गुरुजी अंग संग रहा करो, अंग संग रहा करो, सारी पूरी दुनिया की संगत को एक ही, you know, अरदास, गुरुजी पूरी दुनिया को ब्लेस करो, पूरी दुनिया में अमृत वर्षा करो कि ये सब छोटी छोटी चीजें जिससे हम
जो नॉर्मल इंसान, you know, we are all human beings. We just need to stay like human beings. That's it. Because we all think too much. You know, गुरुजी कहते तुम मुझे चींटी जैसे दिखते हो. गुरुजी ये कहते थे, चंडीगढ़ की बात है, मुझे याद है अभी तक. तुसी मैंने चींटी वाकर दिखते हो. Cheating. What is cheating? Is like nothing. But how do we live as human beings? We live our life like हमारे से बढ़ के कोई है नहीं. हम तो है ही नहीं actually. We are nothing. तो गुरुजी यही सिखाते रहते थे कि बस कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, नीवे होके रहो, नीवे होके रहो. बस हमें वही अरदास रहती, गुरुजी नीवे रखो. बस अहंकार बिल्कुल बिल्कुल सबके ही है, हम सबके ही हैं ये इतने अवगुण. बस गुरुजी मैं अर्पण करती हूँ, आप ले लो. हमारे भी तो कोई ताकत ही नहीं है छोड़ने की, ना हमारे में हिम्मत है या, पर आप ले लो. बस अरदास करती हूँ गुरुजी जिंदगी का हर पल, मैं तो कहती हूँ सबका, पर एटलीस्ट हमारी फैमिली का हर पल अपनी मर्जी से चला. हर पल वो जो अंदर आपके वो शिफ्ट ले आते हैं. I still feel, I don't know how that happens, but होता उनकी मेहर से, सिर्फ उनकी मेहर से. बहुत बहुत, you know, I cannot thank him enough. I cannot thank him enough. Like my mother, he took my mother like this in a jiffy. Like I couldn't even meet her, unfortunately. My mother had some issue, like she had back problem था उनको, माइग्रेन होता था उनको, काफी कुछ होता. बट गुरुजी के मिलने के बाद उनका सब सेटल हो गया, सब कुछ. बट एक एज अ मदर उनको, यू नो, पेरेंट्स ऑलवेज वरी अबाउट किड्स ऑल द टाइम. ये नहीं है तो इसकी वरी करो, ये नहीं है तो इसकी वरी करो, वरी तो करना जरूरी है. बट ऑफ कोर्स विद गुरुजी's ग्रेस बहुत चेंजेस आ गई, हमने देखा. बट सम पैटर्न्स आर कैरिंग ऑन, वी डोंट रियलाइज इट. वो पैटर्न्स आपके जन्मों जन्मों के होते हैं जो गुरुजी ऐसे उतारते हैं, पर उसमें टाइम तो लगता है. टाइम उनके कारण नहीं, टाइम हमारे कारण लगता है, बिकॉज हम बीच में आते रहते हैं. वी ऑलवेज आर इन, कहते हैं ना, हम अपने ही आगे खड़े हो जाते हैं हर पल. अगर हम अपने रास्ते से हट जाएंगे तो जिंदगी डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी. तो मामा का यू नो, एक तो पंजाबी मदर्स एंड यू नो बेटों के लिए उनको बहुत होता है. जब भैया गए तो मामा बहुत टूट गए, बहुत टूट गए. तो बट गुरुजी की मेहर से, my mother in when we were in Chandigarh sector 19 that time, my mother had a fall 30 times. She must have fallen, maybe more, in few months time I'm talking about. And anybody in that age group falling, only he saved my mother. Each time he held my mother's hand, each time. क्योंकि एक बार गिर के, एल्डरली बंदा जब गिरता है कोई, तो चोट लगती है, कुछ होता है. मामा को कैसे बचा? थोड़ी बहुत चोट लगी. आई वुड नॉट से कि 30 times she escaped चोट, बट एटलीस्ट 1 या 2 बार लगी होगी, बट बचा लिया उन्होंने. कभी कोई फ्रैक्चर, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ. भैया के जाने से, ना भैया लेफ्ट इन 2018, सो उनके जाने से तकरीबन अराउंड 1 year, maybe 1.5 year, मम्मा को गुरुजी ने कुछ ऐसे ही न्यूरो का इशू कर दिया था, where my mother's hand would actually turn like this, twist like this, and it would just go on a forehead like that. Imagine you see your mother like who's a dynamic. My mom's been very dynamic all her life, like working woman, NGOs के साथ, हर एक के साथ काम किया उन्होंने. बहुत, वो तो मतलब बहुत सेवा करती थी. बिफोर इवन गुरुजी के जब मिलने से पहले भी बहुत सेवा करती थी. गुरुजी के मिलने के बाद तो वो बस एक ही, मुझे तो लाखों का लंगर प्रसाद बनाना. That was a thing even when she was not walking around much, you know, recently. So मामा का ऐसा हुआ, ऐसे suddenly like उन्होंने कभी भी कोई भी कप नहीं तोड़ा था, एक भी. All these years, at least I had seen her for like 30-40 years. Suddenly she had this neuro issue where nobody could figure out. ऐसे उनका हाथ होता है and it would just like, अगर कोई इसे डॉक्टर से, he said yeah, it's a huge neuro issue. तो हम गए चंडीगढ़ में, they were good neurologists. We went to 1 to 3rd, second to 3rd to 4th, 3-4 neurologists को दिखाया over the period of time, and nobody actually gave a sure shot thing. They said maybe epileptic attack, maybe Parkinson's, maybe Alzheimer's, maybe dementia. I mean, they had various things to say. I said, so okay, इलाज क्या है? कुछ नहीं है. You know, in our country, I'm sorry to say, but our doctors always say age से है. मैं नहीं मानती बहुत चीजें कि age से ठीक है, थोड़ा slow होता है, but doesn't mean कि अगर वो है तो we have to accept it. No. तो गुरु से अरदास करते थे हम हर चीज की. तो जब मम्मा को ये होता था, मम्मा दवाइयाँ खाती थी. She would sleep for 16 hours, 17 hours, 18 hours a day.
And we were there for a little while, but then eventually because of my job, I had to come, and Bhaiya was there, Bhabhi, everybody was there to take care of Mom, Papa, and my nephew was there. So we came back. She was, after medicines, thoda sa fark tha, I wouldn't say much, maybe 1 or 2%, but wo dawaiyan kha rahi thi. And I am not really for, I know every dawai has repercussions. We all know that, you know, side effects to hain hai. Pata kitne hai aur batate kitne hai is a different story. So कुछ चीजें मेरे को वो थॉट आती रहती है, जैसे गुरुजी मॉम बहुत दवाइयाँ खाते हैं, और बचपन में माय बचपन मम्मा वुड हैव ड्रॉप ऑफ हैड ब्रूफेन क्या जो भी पेन किलर्स की बहुत पेन किलर्स खाई थी मॉम ने, हैड सीन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन स्कूल कॉलेज, मम्मा को कुछ ना कुछ इश्यूज था एंड शी वुड हैव दैट. सो व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई सेड गुरुजी ठीक नहीं लग रहा कि मम्मा इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, आप करो कुछ, बिकॉज मेरी हिम्मत नहीं है कि मम्मा को बोलूं दवाइयाँ छोड़ दो, बिकॉज गॉड फोरबिड कुछ हो जाएगा तो आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माय सेल्फ. तो यू डू, आप तो जाने जानो, आपको पता है क्या ठीक है तो आप करो. संजय जी आप मानोगे, अगले दिन जैसे हम जब भी मम्मी को फोन करते थे, घर पे फोन करते थे, डैडी विल पिक अप, मम्मा सो रहे हैं या बेबी शी इज इन द बाथरूम एंड ऑल. दैट डे हमने अरदास करी शाम को, विनीगर में बैठ के, लिटरली हमने बैठ के कहा गुरुजी आप देखो, तो लाइक यू नो हर टाइम बातें तो करते थे, बट क्या होता है ना कि आप बैठो उनके साथ, वो वक्त दो, वो चाहे 2 मिनट या 5 मिनट. नेक्स्ट डे व्हेन वी कॉल अप, my mother picks up the phone, which was a miracle for us, really huge miracle. And mama, before I can open my mouth, she says, "Beta, गुस्सा मत करना, मैंने सारी दवाइयां डस्टबिन में फेंक दी." And Sangat ji, believe me, ever since my mother became 70% better. दवाइयां फेंकी, गुरु की मेहर, गुरु की नजर उन पे आई, और मम्मी was so much better. Like I would say, after Bhaiya left, then Bhaiya left, she was in a daze because ये सब बुरा था उनके अंदर. But जैसे एक मदर का होता है, क्योंकि we've seen a time where you know the child goes and the mother goes within no time. We've seen a lot of cases unfortunately. But मामा का हमें बहुत डर था, क्योंकि मम्मी और भैया वाला एक literally I would say कहते हैं ना एक soul, literally एक soul. And जब भैया गए तो हम बहुत डर गए थे कि मामा को कुछ ना हो जाए. विश्वास है गुरु पे, सब कुछ है, पर थोड़ा बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम अंदर से हमारे भी यू नो हलचल हो जाती है. बट गुरुजी ने कैसे संभाल दिया, उनको ट्रांस में रखा फॉर फ्यू मंथ्स और मे बी अ ईयर. वो ट्रांस में थे. स्लोली स्टेडली गुरुजी ने उनको निकाला, एंड मम्मा started talking. She just shut herself up. Like I remember जब मेरे रिश्तेदार भी आए थे चंडीगढ़, तो कहते थे आपकी मम्मा तो बहुत सो रहे हैं. तो आई वुड जस्ट से कि वो that's her way of dealing. गुरुजी जो करा रहे हैं बस गुरुजी ख्याल रख रहे हैं, इतना पता है, क्योंकि उनका वो नहीं फेस कर पा रही, वो बात नहीं करते, बात करते थे मेरी माँ सो जाए, ऐसा शी वाज वेरी सोशल वुमन, वो तो बाहर जा जाके सबको मिलती थी, बट she just closed herself up. That was Guruji's way of making her, protecting her is what I would say. I think 1 साल ऐसा निकल गया हमारा, and then Ma started getting better. Better means she was so much better, and she would actually converse with Guruji, and she would talk to Guruji. Say, Guruji, तुसी रात को कभी 2-3 बजे उठ के she would go in front of Guruji. She said, Guruji, तुसी चंगा नहीं कितना, तुसी मेरे पुੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ. Next breath, she would just say Shukrana to Guruji, chalo, thank God you're there with us. At least we'll go by, we'll get by this life. But I came to know much later, when which my sister-in-law later, shared with Bhabhi. She says, मम्मी रात को ना जाके कभी-कभी अरदास करते थे कि गुरुजी जिथे मेरा पुत्र है ना, मैंने भी उथे ले जाओ. And गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली और उनको last year 2nd of January को ले गए. बहुत again we were worried, of course, we were sad, we still not emotionally obviously you can't recover from that so instantaneous, but सत्संग थे जो हमें I would say चला रहे हैं. So पापा का we were very worried about पापा, of course, but गुरुजी ने पापा को दिखा दिया था कि मामा और भैया दोनों, गुरुजी के एक तरफ भैया थे, एक तरफ मामा थे. So पापा ever since गुरुजी ने दर्शन दिए, वो पापा was very settled कि नहीं, वो जहाँ है वो खुश है. So it's only his grace जिससे जो आपको ये अंदर ले आती है ये बातें. For a father losing a son and then losing his wife, जो कि this is the age when they need the partner the most. But only गुरु जी कहते थे कोई काम नहीं आएगा, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना रिश्तेदार, ना बच्चे, वो सब कहते थे.
नहीं आती थी समझ, पर बिलीव मी, जब बहुत लो आउट होते हो आपको सच्ची में, मैं कहती हूँ हर पल अगर हम उनको याद करें तो हम लो आउट तो कभी नहीं। इट्स अ वेरी रेयर थिंग संगत जी की, you know there are times when you know we all, but मेरा बहुत personally when I'm talking about me here, मैं बहुत कम लो एंड आउट होती है, बिकॉज मेरे मुंह से बस शुक्राने होता है कि इतनी सुंदर, मैं तो दुनिया देखती हूँ कितनी सुंदर है, बनाने वाला कितना ही सुंदर है, अब तो पता चल गया क्रिएटर तो यही है और तो कोई क्रिएटर नहीं, क्रिएटर तो यही है, हमारे रब के रब, हमारे गुरु जी। तो मैं ऐसे एक बार जा रही थी, दिस इज अनदर वेरी क्यूट सत्संग, मैं गुरु जी की याद कर रही थी। One of the time when I was a bit low, I was in Chicago, मैं you know होटल से एयरपोर्ट जा रही थी, तो I was just remembering and missing Guruji, and I would listen to Shabad, and I said, Guruji, I'm missing you, like, you know, please hug me, or you know, darshan de do, yellow butterfly. For me, it's always yellow butterfly. And I'm awake the whole, you know, normally close my eyes, I have my eyes open, ogling the beautiful flowers, and not a single butterfly. Anyway, I reached the airport, I check in and all. Then I'm walking towards the aircraft, I'm in the jetty, and I'm chatting with a colleague of mine, a friend of mine, and I suddenly she says, oh my God, yellow butterfly. Sangaji, I've never seen a yellow butterfly in an aeroplane ever. So क्या करते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आप मांगो देते हैं। मैं जब यहाँ जाती थी बॉम्बे में सैर करने में, गुरु जी चलो सैर करने चलते हैं, मुझे हगी चाहिए आपसे, you know, very casually I would just talk to them like how you talk to your friend, your, I would say father, mother, he's everything for me at least. So suddenly a yellow butterfly will come, make an 8 around me and just go. Very frequently this was happening. Like now also when we talk to, you know, when we, like Vinny, my sister and I are either sharing or talking about Guruji, which is fortunately with his meher, her almost her दूसरा sentence में Guruji होता है, Guruji है, Guruji है. तो हम be on the 6th floor and a yellow butterfly just comes. Sometimes it just comes and touches the glass and then goes. It happens. So बात वही आती है हमारे ऊपर कि हमें फील करना है उनको, वो तो हैं, वो तो हमारे लिए है, हमारा हाथ उन्होंने पकड़ा ही हुआ है, बस अरदास है छोड़ना मत। कहते तुम एक बार आ जाओगे ना, बस उसके बाद सिर्फ कल्याण ही कल्याण, तुम्हारा क्या, तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या था। हमारी फैमिली में कोई लाइक फ्रॉम माय मॉम द डैड साइड कोई नहीं जुड़ा था। जब पापा जाते थे, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, तो चंडीगढ़ से दिल्ली आना 2 दिन 3 दिन के लिए कुछ काम से, तो मत्था तो टेकना ही है, गुरुजी को मिलना है। तो सब हंसते थे इनफैक्ट ऑफ दोस डेज की, अरे क्या दीवान साहब आप भी गुरुओं के चक्कर में, चन्नू कहते, चन्नू क्या गुरुओं के चक्कर में पड़ गया तू। हम ऑनेस्टली सुनते थे और इग्नोर करते थे, क्योंकि हमें पता है ये कुछ और ही रस था, समझ नहीं आता था, बट अच्छा लगता था। तो पापा जाना, उनको गुरुजी को मिलना, और आप मानोगे, और इवन बाय मामा साइड दे वर ऑल वेरी लॉजिकल, मामा साइड ऑल लॉजिक एंड माइंड एंड एवरीथिंग, बट द मोमेंट वी ड्रॉप दैट, it is a magical life. You know, logic life is a regular life, probably you want to, because all the time you're living in your mind. पर जब गुरु आ जाता है ना, कहते हैं ना, इसको निकाल दो तो आप जिंदगी जी रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो गुरुजी करा रहे होते हैं हर पल। आप हर पल एलिवेटेड कैसे रह सकता है इंसान, ओनली उनकी मेहर से। आप मानोगे, अब both the sides, मैं चाचा से, मैं मामा से, गुरुजी ने शरण में लिया सबको। टफ, मैं नहीं कहूंगी, उनकी भी बहुत tough life आई। I lost one of my cousins very recently. बहुत गुरु से जुड़ा था, बहुत जाता था, बट बात नहीं आती, हमें तो नहीं पता, हमें तो कुछ भी नहीं पता अपने बारे में, कुछ भी आयोटा भी नहीं पता। We may think whatever, but we know nothing, nothing. बस इनकी शरण में आके इतना पता है कि जो वो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा है, इतना तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। कहते हैं ना, रब की रजा में राजी रहना हम सीख लेंगे ना, तो जिंदगी इजी हो जाएगी। अरदास में यही करती थी कुछ साल पहले, मैंने कहा गुरुजी अपनी रजा में राजी रहना सिखा दो, क्योंकि नहीं आता। जब बात वही आती है, जब दुख आते हैं तो लगता है यार कैसे रहेंगे इनकी रजा में, पर नहीं, बस अरदास ही अपने शरण में रखना गुरुजी। You know, I would definitely tell my sister also to share a beautiful journey, her journey as well. Papa wanted to share that, but
he's a bit unwell right now, so he says he doesn't want कि जब गुरु की उस्ताद हो रही है तो मैं बीच में खांसी करूँ. He didn't want all that, so I'm sure we'll share that soon on one other times. But संगत जी सिर्फ एक ही अरदास है, हम बहुत खुशनसीब हैं. ऐसे रबों के रब तो बहुत खुशनसीब वालों को मिलते हैं, बहुत खुशनसीब. अगर हम वहाँ पहुंच गए हैं, उन्होंने शरण में लिया है, हम सत्संग में पहुंच पा रहे हैं, बस उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. बस बुलाते रहो. सत्संग पूरी दुनिया में हो रहे हैं. मैं एक बार ऐसी जस्ट वन ऑफ टाइम मैं आई थिंक आई वाज इन न्यूयॉर्क, ऐसी चल रही थी वहाँ पे, जस्ट ट्राइंग टू शॉप बट आई जस्ट डिडंट फील लाइक. मैंने कहा गुरुजी मन नहीं लग रहा यहाँ पे, आप मंदिर बुला लो. आई न्यू, मैंने सुना था एडिसन में मंदिर है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं कभी नहीं गई थी एडिसन. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट लिटरली लाइक गुरुजी से हाथ पकड़ के मैं वापस गई. मैं कॉन्सियस से पूछा कैसे एडिसन कैसे जाना है, उन्होंने बताया ऐसे ट्रेन है. ट्रेन लिया, वहां गई. गुरुजी की मेहर से किसी ने मुझे बता दिया कि कच्ची कोचिस सो एंड सो जगह जाती है, मॉल है, मॉल के अंदर एक हॉल है, वहां पे गुरुजी का मंदिर. इतना मुझे पता था. नाम एड्रेस वगैरह मैंने गूगल कर लिया. एंड मैं सोच रही थी और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं गुरुजी के मंदिर. तो क्या था मेहर. तो अब तो जब जाती हूँ गुरुजी की मेहर से, वहाँ एक और आई थिंक समरसेट में भी हो गया मंदिर. सो आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन इन न्यू जर्सी. सो मैं उसकी भी बहुत सुंदर हमारी जर्नी रही है. वो जब चंडीगढ़ रहती थी मेरे साथ, मैं उसको कहती थी चल गुरुजी के. जब बॉम्बे से भी हम जाते थे दिल्ली, नहीं हो पाया. वी ट्राइड गोइंग इन दिल्ली, बट जाना है या एक आध बार हमने शायद बाहर से उसने मत्था टेका था, मुझे ध्यान नहीं है. So I would keep telling her, when you इतना सुंदर गुरु जब मिलता है तुम्हें होता है कि तुम सबको बताओ इस बारे में. सबको जो जानते हैं या एक्वेंटेंसेस हैं या तुम्हारे घर में भी आते हैं, बस उनको बोलो, आप शेयर करो. आप ये नहीं कह रहे हमें कुछ, किसी को हमने ना कन्विंस करना है ना कुछ बोलना है. हमको अपनी बस हमारा इतना सुंदर एक्सपीरियंस है, ऐसे रब मिल गए हमें, तो वो शेयर करना तो बहुत, आई थिंक इतना तो हमें करना ही है कि ये मेहर से ही कर पाएंगे ये भी. तो मैंने बहुत कहा था तब, वो नहीं, she just it didn't happen for her. So one of the time I was sitting in New Jersey with her, and I was telling her, she was working from home or whatever. So I was telling her, please take me to the temple, Guruji ki temple later. पास में ही है, Somerset, दूर नहीं है. So she's coming up with all the excuses possible. नहीं आज तो नहीं, अच्छा नहीं अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, अच्छा नहीं आज तो मंदिर, वो I'll check on, it's closed today, it's a Tuesday or whatever that was. So I tried, then I said I gave up. I said ठीक है कोई बात नहीं गुरुजी, अब नहीं उसका मन था, maybe I don't want to push her. Now I came back to India, but something in her, it triggered it off. She said like ऐसा क्या है गुरु में कि मेरी फ्रेंड, ये कैसे गुरु है कि मेरी फ्रेंड को मेरे से दूर लेके जा रहे हैं. कुछ उसके मन में ऐसा आया. She shared that satsang also, I think, one of the times. And कहते हैं कैसे, कौन है जो इनका, क्यों जा रहे, मैं देखूं सही मंदिर में क्या है. That's when she actually went ki dil se, on a Thursday she went to the mandir. She said when I went there, मुझे नहीं पता क्या हुआ. मैं next few hours में सिर्फ रोती रही. मुझे मालूम ही नहीं क्या था, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं पता कैसे जाना क्या है, बट मैंने पूछ के मैं पहुंच गई और मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड गुरुजी की मेहर कनेक्ट हो गई. सो मेरी एक और फ्रेंड है रितु इन दिल्ली. She's met Guruji few times. The first time जब वो गई थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने थोड़ी देर में छुट्टी कर दी उसको. She was like very upset. She's telling my brother was in Delhi that time, he'd come, and I was coming back to Bombay, and मुझे वापस आना था फ्लाइट पे. So गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी, बट उनको पता था कि मेरी कितने बजे फ्लाइट है, कब आना है. So he told my brother, चलो छुट्टी होगी, अपनी बहन को छाड़े या एयरपोर्ट छाड़े, उन्हें जाना है ना, दी फ्लाइट है. Now, I have not told or shared anything with him, obviously. So now my friend, of course, 3 of us are going, and my friend's cribbing like, what is this? I want to sit with Guruji, and now, he मेरी छुट्टी कर दी है, मुझे मन था उनके साथ. Anyway, they dropped me and Bhaiya and my friend Ritu coming back. Suddenly, on that airport road, जो पुराना airport होता था, वहाँ पे my brother sees Guruji walking with a couple of sangat. He used to do that sometimes. और वो संगीत में चल रहे हैं, और इतनी देर में my brother says, Ritu, you want to meet Guruji ना? चल. कहती हाँ. She says ये ले. मेरे भाई ने उस वक्त सड़क पे गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी से बातें करी, और गुरुजी ने उसको कहा उस वक्त
तू बहुत बुड़बुड़ कर रही सी ना, तू मिलना सी ना मैनू, मेरे साथ बहुत टाइम बिताना है, आजा चल मेरे नाल जितना चलना है। सो हाउ ही टेक्स केयर ऑफ यू, लाइक यू नो, मतलब छोटी सी चीज तुम सोचते हो, बोलते हो, थॉट क्रॉस होती है, वो पूरा कर देते, तो क्यों नहीं बाकी चीजें करेंगे। जो हमारे लिए अच्छा है वो तो इंस्टाटेनियस कर ही देते, जो नहीं है वो थोड़ी देर बाद करते हैं, ऐसा नहीं है। he knows what is best for us. So I would say the only thing we need to do, learn, which I'm still doing, to surrender. So let's live in his grace, do shukrana to him all the time. I know it can never be enough, but बहुत बहुत मेहर मालिक की, बहुत मेहर गुरुजी, बस सबको बहुत ब्लेस करना, बहुत ब्लेसिंग चाहिए पूरी दुनिया को, बस आपकी अमृत वर्षा होती रहे हम सब पर, मेहर रखो मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। I'll share again some other time. नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरु परिवार ने आपका डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग सुना, बहुत निहाल हुआ परिवार। No words for your satsang. You are requested to share your journey again after 2 months, please. उनका हुक्म सारांकों पर, जब वो हुक्म करेंगे। जय गुरुजी। Auntie, with your permission, and I have already had word with Winnie auntie. Tomorrow we are going to share 3 videos, 3 satsangs at our platform this time. अच्छा, tomorrow. अच्छा जी। And Satsanga ji, tomorrow we are going to present 3 recordings. One recording, all are old sanghas. One sangat is 92 years old sangat. One sangat is 90 years old sangat, and the third one is Vimi's auntie's papa, Devan uncle. We have his recording also. So tomorrow we are going to present 3 recordings in 1 hour session, 20 minutes each. Vimi auntie, पापा ने जो आपके recent सत्संग किया था, I got the recording from Gauri auntie from Bombay. अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ओके। वो जो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है वो हम कल दिखाएंगे गुरु परिवार को। थैंक यू जी, शुक्राना जी, शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु, जय गुरु। ओवर टू नीलम आंटी। शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच आंटी, ब्यूटीफुल सत्संग, और इतने भाव से आपने सुनाया। मैं तो खैर जैसे आप सारा एम्पायर स्टेट को बता रहे थे, सो वो सारा मेरी आंखों के सामने आ गया, जिस तरह आप बताते जा रहे थे कैसे गुरुजी डांस कराते थे और कैसे वो चीजें वो सब कराते थे। बट देखिए इतना, और लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी आपका फेथ कितना है। आज मुझे भी बहुत बड़ा एक आंसर मिला है आपके इससे। मेरे बड़ा किसी चीज को लेकर बड़ा क्वेश्चन रहता था, और शायद वो गुरुजी ने आज मौका दिया कि मैं ही यहाँ पर आपको एंकरिंग करूँ और थैंक्स बोलूँ। वो गुरुजी ने बहुत बड़ा मुझे आज आंसर किया है। सो बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि मेरे अंदर कुछ चीजें चल रही थी किस चीज को लेकर, और वो बहुत क्लियर कर दिया आज गुरुजी ने। और सच में हमें वो सब नहीं सोचना है, बस आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी रजा विच राजी रहना सीख लो। और वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। और सच में आंटी बहुत शुक्राना, मैं कब से एक चीज के लिए बहुत परेशान थी, बट आज मुझे बहुत क्लियर आंसर मिला आपके सत्संग के थ्रू। तो थैंक यू सो मच आंटी वंस अगेन। और थैंक यू, आपने मना किया था बट थैंक यू। हमें ग्रेटिट्यूड जरूर हर किसी का करना चाहिए। आप एक तो वक्त निकाल कर आए, और सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी के सत्संग से पता नहीं कहाँ कब कैसे मैसेज मिलता है, जो कि जैसे मुझे आज मिला, वो मेरी बहुत बड़ी परेशानी का आज मुझे बड़ा हल मिला है। सो इसके लिए थैंक यू और शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सो नाउ वी हैव अ शुक्राना गुरुजी।